रीवा जिले में विगत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की मेहनत से लहलहाती फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गईं। इस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिले के सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक प्रभावित गांव और खेत में जाकर फसलों की क्षति का सही आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी ताकि उन्हें राहत और मुआवजे के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीमें सुबह से ही गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कार्य में जुटी हुई हैं। खेतों में जाकर ये टीमें धान, उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की स्थिति का जायजा ले रही हैं। कई जगहों पर देखा गया कि खेतों में पानी भर गया है, धान की फसलें गिरकर सड़ने लगी हैं। वहीं कुछ स्थानों पर ओलों से दाने झड़ गए हैं और पौधों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने साफ शब्दों में कहा कि सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में जनप्रतिनिधियों और प्रभावित किसानों की उपस्थिति में फसलों का निरीक्षण किया जाए ताकि रिपोर्ट में कोई भ्रम या त्रुटि ना रहे। तहसील मनगवा अंतर्गत पटवारी हल्का कैथा के ग्राम अकलसी, देवगांव, मिसिरगवा, दुआरा 40, रनगढ़, मेथौरी, डिहिया, कचगवा, पटेहरा सहित आसपास के गांवों में निरीक्षण दल पहुंचकर खेतों में खड़ी और कटी फसलों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान राजस्व अमला, कृषि विभाग के अधिकारी, पंचायत सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और नुकसान की जानकारी प्राप्त की है। किसानों ने निरीक्षण टीमों को बताया कि कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे धान की फसलें पूरी तरह गिर चुकी हैं। कुछ जगहों पर तो किसान कटाई शुरू भी नहीं कर पाए थे कि तेज हवाओं और वर्षा ने फसल को जमीन पर बिछा दिया है। खेतों में खड़ी फसलें अब सूखने की बजाय सड़ने लगी हैं, जिससे उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और वे शासन से सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निरीक्षण टीमों ने खेतों में जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक फसल क्षति की तस्वीरें अपलोड की और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल क्षति की रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में हर हाल में जमा की जाए ताकि शासन को सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि शीघ्र स्वीकृत की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान के नुकसान का आकलन वैज्ञानिक और प्रामाणिक तरीके से किया जाए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने यह भी कहा है कि शासन किसानों के साथ खड़ा है और किसी भी किसान को नुकसान के बाद अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं कोई गंभीर नुकसान दिखाई दे रहा है तो उसकी जानकारी तत्काल जिला मुख्यालय को दी जाए ताकि प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान मुआवजे से वंचित ना रहे। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्टों में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत रिपोर्ट पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के विभिन्न इलाकों जैसे सिरमौर, हनुमाना, नईगढ़ी, रायपुर, करचुलियान और जवा तहसील में भी इसी तरह की टीमें खेतों में पहुंचकर नुकसान का मूल्यांकन कर रही हैं। प्रशासन की कोशिश है कि पूरे जिले की फसल क्षति का विस्तृत सर्वे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि यह समय किसानों के साथ खड़े होने का है। हर अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि इन रिपोर्टों पर ही आगे राहत की राशि तय होगी, इसलिए किसी भी किसान की पीड़ा अनदेखी ना हो। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सर्वे टीमों को पूरी जानकारी दें और सहयोग करें ताकि वास्तविक आकलन हो सके। इस तरह प्रशासन की टीमें लगातार गांव-गांव पहुंच रही हैं, खेतों में जाकर फसलों की हालत का जायजा ले रही हैं और किसानों को भरोसा दिला रही हैं कि शासन उनके साथ है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों की सहायता के लिए राहत पैकेज की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाएगी। रीवा जिला प्रशासन की यह सक्रियता किसानों के प्रति संवेदनशीलता और त्वरित राहत देने के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण बन गई है।